जय मसीह, जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसे हम फिर से इकट्ठे हुए हैं इन स्तुति आराधना में, I would like to read one verse. It says in 2 Corinthians 5:17, we all know this verse. It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई। As we follow Jesus, we are the believers of Jesus. We are a new creation in Him. तो जैसे हम स्तुति आराधना में जाते हैं, क्यों ना पहला हम प्रार्थना करेंगे। हम ये प्रार्थना करें कि प्रभु हमें मदद करे कि हम उसकी स्तुति, उसकी आराधना हम हृदय से करें, हम आत्मा से करें। क्यों ना एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें पहले। Yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day you have given us today, Lord Father. Yes, Lord Father, as we have gathered here, Lord Father, in our respective places, help us to lift up your name, help us to praise and worship your name, Lord Father. Truly, as the verse says, Lord Father, we are a new creation in you, Lord Father, because you are in us, Lord Father. We thank you for everything you have done for us. Help us that, Lord Father, that we should lift up your name, we should praise your name. Yes, Holy Spirit, we pray you lead us, you guide us, you be with us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह। फिर से कि ना एक साथ मिलकर हमें गीत गाए, जिंदगी मेरी बदल गई। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया। जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया है। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, मुक्ति और जीवन बुलाया है। बोलो जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया। मार्ग में हमारे वो दर्शन रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ को थामेगा। मार्ग में हमारे वो दर्शन रहेगा, कदम डगमगाए तो हाथ को थामेगा। भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पर वो आया है। बोलो जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको। लहू बहा के पाप हमारा, लहू बहा के पाप हमारा, यीशु ने मिटाया है। बोलो जिंदगी मेरी बदल गई जब से मसीह को पाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बहार लाया। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। जीवन है क्या पल ही दो पल का, किसने जाना होगा क्या कल का। घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, घड़ियां सुनहरी फिर ना लौटेगी, मुक्ति और
मसीह को लाया है, खिल गई है कलियां नई, यीशु बाहर लाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया है। दुनिया की सब चीजें निकाल कर उसे पाक और उसे साफ कर, दुनिया की सब चीजें निकाल कर उसे पाक और उसे साफ कर। गंदगी गुनाहों की तू धोकर उस खून से जो बहाया है, गंदगी गुनाहों की तू धोकर उस खून से जो बहाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया। बहुत साल में रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर, बहुत साल में रहा तुझसे दूर, लापरवाही ने किया दूर। अनुग्रह और प्रेम की आशीष धीरजवान मुझे दिखाया है, अनुग्रह और प्रेम की आशीष धीरजवान मुझे दिखाया है। दिल मेरा एक साथ मिलकर, दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने इसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया। जब ध्यान से पढ़ता हुआ वचन, जो राजमार्ग प्रभु जी का है, जब ध्यान से पढ़ता हुआ वचन, जो राजमार्ग प्रभु जी का है, मार्ग सत्य जीवन और विश्वास आशा तूने बनाया है, मार्ग सत्य जीवन और विश्वास आशा तूने बनाया। ताली बजाकर गाए। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने उसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बनाया। पवित्र आत्मा का हो पावन, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से, पवित्र आत्मा का हो पावन, पवित्र आत्मा के बपतिस्मा से, हर बार हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है, हर बार हर जगह तू गवाही, जैसा उसने सिखाया है। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने उसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए। दिल मेरा ले ले प्यारे यीशु, तूने उसे बनाया है, इसमें तू अपना घर बना ले, जिसके लिए बना। किन तालों के साथ उस महान प्रभु को हम धन्यवाद का देते हैं, किन अपना ताले के साथ उसकी हम प्रशंसा करें, उसके नाम को हम जय जयकार करें, कि नाम की हम बड़ाई करें, क्यों हम चुप ना बेटा, मुंह खोल के उस महान प्रभु की हम प्रशंसा हम करें, क्यों ना कहें वो कितना महान है, वो कितना सर्वशक्तिमान है। सच में प्रभु तूने हमें नया जीवन दे, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, सच में हम तुझे बनाने वाले। Yes Lord Father, we want to be in you Lord Father, we thank you for all the grace, the mercy you have shown to us Lord Father। सच में हम धन्यवाद करते हैं तेरे दया ने प्रभु जी, दया हमें दिखाया है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं।
For through the law, I died to the law, so that I might live for God. I have been crucified with Christ, and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। As the Bible says, and I no longer live, but Christ lives in me. So as we sing this song, हमें विश्वास करते कि प्रभु के लहू के द्वारा हम पूर्ण तरह से हम चंगे हो गए हैं. We are new in His creation through His blood. तो जैसे हमें गीत गाते हैं, क्यों ना एक साथ मिलकर हम विश्वास के साथ हमें गीत गाए. It's your blood that cleanses me. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. It washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. It's your love that cleanses me. It's your love that cleanses me. It's your love that gives me life. It's your love that took my place in redeeming sacrifice. It washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. क्यों ना विश्वास के साथ फिर से हमें गीत गाए. It's your blood that cleanses me. It's your blood that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. It washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God's precious sacrifice. It's your love. It's your love that cleanses me. It's your love that gives me life. It's your blood that took my place in redeeming sacrifice. It washes me whiter than the snow.
Truly, yes. As Titus says in verse 4 and 5, but when the kindness and love of God, our salvation, appeared, He saved us not because of righteous things we had done, but because of His mercy. He saved us through the washing of rebirth and renewal of the Holy Spirit. पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाया इस द्वारा हुआ. As the Bible says, we have been saved by His grace. हमें बचाया गया है प्रभु की दया से, and we have been renewed by His Spirit. हम नए हो गए हैं पवित्र आत्मा से. तो जैसे हम आराधना का गीत गाते हैं कि ना उसके सम्मुख का है, हम कहे कि प्रभु जी आया हूँ मैं, प्रभु जी तेरे चरणों में तेरी आराधना हम करना चाहते हैं. कि एक साथ मिलकर हम आराधना की तरफ जाए और एक गीत गाए, आया हूँ मैं तेरे पास. आया हूँ मैं तेरे
हाथ उठाकर उसकी हम महिमा हम करें, उसकी हम आराधना हम गाए, जहाँ कहीं भी हम हैं, हम हाथ उठाकर मुंह खोल के उसकी हम आराधना हम करें कि ना कहे हाँ प्रभु जी सच में हम प्रभु जी तेरे काबिल नहीं है प्रभु जी, मगर तेरी दया ने हमें बचाया है प्रभु जी, हमें नया बनाया है, तेरे लहू की वजह से हम नए बन गए हैं. Yes, all because of your blood, Lord Father. We are a new creation in you, Lord Father. We worship in your name, yes, Lord Father. Aradhana, oh yes, Lord, we worship you only. Teri aradhana kare, Prabhu. Teri aradhana kare, teri prashansa kare, teri mahima. Yes, Lord Father, you are a magnificent God. You are an everlasting God. Your love endures forever, Lord. Yes, we worship in your mighty name, Lord Father. We worship in your mighty name, Lord Father. Yes, truly, truly, Lord Father, praise your name. Praise your name, Lord. Praise your name. Yes, truly. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा. Here it says in English 36:26, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. As we sing this last song, as Lord has promised us that He will remove a heart of stone and give us a heart of flesh. As we come before Him, as we sing this last song, कि ना हम इस गीत के द्वारा हम उसके सम्मुख उसके करीब हम आए और धन्यवाद दे कि प्रभु ने अपने लहू के द्वारा हमें बचाया है, हमें नया बनाया है और उसने हमें हृदय दिया है, एक अच्छा नया हृदय दिया है. क्यों ना एक साथ मिलकर हम इस गीत के द्वारा उसकी हम महिमा हम करें. यीशु तेरे
यीशु ने ऐसा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया, अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 Yes, Lord Father, we are grateful with because you saved us by your precious blood. We thank you, Lord Father. If you weren't there in our life, we would be nothing, Lord Father. By your blood, Lord Father, you saved us and you made us a new creation. You changed us, Lord Father. You changed our heart, Lord Father. We thank you for everything you have done in our life and through our life. We thank you, Lord Father. Yes, Lord Father. We thank you for everything you have done. As we proceed, we pray that, Lord Father, you lead us, you guide us, you bless us, Lord Father. Help us so that you can renew our mind and our soul and our heart through your word. Pray that, Lord Father, you lead us, you guide us, you bless us. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह। फिर से जय मसीह। जैसा भेंट का समय है कि ना एक साथ मिलकर हमें भेंट का ये गीत गाए परम पिता। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता चंगा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की जटा को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं। ये सुबह का वक्त आपने हमें सुंदर समय दिया ताकि हम कलीसिया एक साथ मिलकर परम पिता की हम स्तुति करें, आराधना करें और आपका नाम को हमें ऊंचा उठाने के लिए सुबह का वक्त हमें अगुवाई किया। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं और हम प्रार्थना करते हैं, इस भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं जो आपके लोगों ने बहुत ही खुशी से, आनंद से, उल्लास से प्रभु आपके लिए जो भेंट दी है, आपके राज के लिए, इस भेंट को हम आपके हाथ में देते हैं। प्रभु ले इस भेंट को आपके राज के लिए उपयोग होने के लिए आप मदद करें। इस भेंट में आप आशीष करें और इस भेंट को आपके हाथ में देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे अभी कोविड-19 का जो प्रभु वैक्सीन आया है,
हमारे देश में और कुछ लोग उसको ले रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस वैक्सीन से किसी को भी साइड इन्फेक्शन ना हो, आप सबको संभाले। हम प्रार्थना करते हैं और जो भी हमारे देश में जो एक से एक जो बीमार आ रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसको प्रभु हमारे देश से हटा दे और आप सभी को देशवासियों को आप सुरक्षित रखेंगे, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं फिर से हम आपका सेवक के द्वारा आपके हम वचनों को हम सुनेंगे। प्रार्थना करते हैं हमारे दिल और मन को आप तैयारी करें, जैसे आपके दास के द्वारा हम जो वचन सुनेंगे प्रभु यीशु हम सभी कलीसिया के लोगों को वचन सुनने के लिए आप मदद करें और जो भी आपका वचन कहता है उस अनुसार कार्यगत करने के लिए हम सबको मदद कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु इस समय के लिए आपने अभी तक चला है, आगे की सेवकाई भी आपके हाथ में देते हैं, ले हमें अगुवाई कर। ये सारी विनती प्रार्थना हमसे प्यार करने वाले हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। Praise the Lord, my beloved in the Lord. और जय मसीह मेरे प्रभु में प्रियो। It's such a joy to greet you all और ये बहुत आनंद की बात है in the कि मैं name of आपका our Lord and अभिवादन Savior करूं Jesus Christ. और हमारे जो उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से। Our worship group has very graciously led us into the presence of the Lord through worship. और स्तुति आराधना के दल ने हमें बहुत अनुग्रह से परमेश्वर की आराधना में चलाया We are very grateful and thankful to them. और हम बहुत ही अभिवादन और धन्यवाद करते हैं We उनका। have expressed ourselves to the Lord through our worship. और हमने स्तुति आराधना के द्वारा प्रभु को अपने आप को बताया है। Now let us hear from the Lord through His word. तो अब हम उनके वचन के द्वारा प्रभु की आवाज को On सुनेंगे। 19th of July 2020, last year, और 19 जुलाई 2020 जो पिछला साल था, I began a long series of sermons और मैंने बहुत लंबी श्रृंखला को शुरू किया under the title of Faith of the Dead Speaks Forever. और उसका शीर्षक था कि मृत्युजन का जो विश्वास है वो हमेशा बातें करता I है। based it on Hebrew chapter 11 और वो इब्रानियों के 11वें अध्याय से लिया गया था and picked on those who entered the hall of faith, the hall of fame as it is known in that chapter. और उन लोगों के बारे में जो विश्वास के स्मारक बने उस अध्याय में। But the author of Hebrews spoke very little about some. लेकिन जो इब्रानियों का लेखक है उसने कुछ लोगों के बारे में बहुत थोड़े शब्दों में लिखा है So I had to refer to the Old Testament to tell you more about them. और इसलिए मुझे पुराने नियम में आना पड़ता था कि मैं आपको उन लोगों के बारे में और अधिक बता सकूं। First man to enter the hall of faith और जो पहला व्यक्ति जो विश्वास का स्मारक बना was Abel. वो हाबिल था The second one Enoch. और दूसरा हानोक Third one Noah. और तीसरा नूहा Fourth Abraham, who became Abraham. और चौथा जो अब्राहिम था जो बाद में अब्राहम बना And the fifth one और पांचवा I preached on 6th of December, that is last month. और मैंने उसके बारे में 6 दिसंबर को बताया था जो पिछले महीने। That was Isaac, वो इसहाक था the son of Abraham. और वो इब्राहिम का बेटा And था। then there was a long break for Christmas season. और फिर लंबा समय तक हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा क्योंकि जो क्रिसमस का समय था। Now I'm getting back into the series. और अभी मैं फिर से इस श्रृंखला को पूरा करूंगा। Today it would be just an introduction, like और आज सिर्फ मैं आपको उसके बारे में विस्तार से थोड़ी बातें बताऊंगा। getting back to the series, speaking on faith of the dead speaks forever. और इस श्रृंखला के ऊपर मैं वापस आऊंगा कि जो मृत्युजन का विश्वास है वो हमेशा बातें करता है। I try to present each of these men of faith और मैंने कोशिश किया कि ये जो व्यक्ति है उनके विश्वास के बारे में with their weaknesses and with their strength. आपको मैं उनके बारे में बता सकूं उनके दुर्बलता के साथ और उनकी जो अच्छी बातें थी उसके साथ भी। I wanted you to know, और मैं चाहता हूं कि आप ये जाने except Abel and Enoch, हाबिल और हनोक को छोड़कर all these heroes were full of their weaknesses, ये जितने भी हीरो हैं वो अपने दुर्बलताओं के साथ थे just like you and I. जैसे कि आप और मैं।
I don't want you to think और मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसा सोचें because they were so perfect, कि वो इतने सिद्ध थे God could use them. कि परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। Of course, God used them in a special way, और परमेश्वर ने उनका उपयोग किया बहुत अद्भुत रीति से। but you may think लेकिन आप ऐसा सोच सकते because you're हैं not like them, कि आप उनकी तरह नहीं हैं, you may think of your weaknesses, और आप ऐसा सोच सकते हैं कि मेरी तो दुर्बलताएं हैं, you may think of your limitations, और आप अपने जो कमजोरी है उसके बारे में सोच सकते हैं। and past might be haunting some of you, और शायद आपका भूतकाल आपको तकलीफ देता होगा, thinking that I was so bad, how can God use me? और शायद आप ऐसा सोचते होंगे कि मैं तो बहुत बुरा था, तो प्रभु मुझे कैसे उपयोग कर सकता God है, won't use person like me. और परमेश्वर शायद मेरे जैसा व्यक्ति को उपयोग नहीं If कर you're सकता। thinking like that, अगर आप ऐसा सोचते हैं I तो have a news मेरे पास आपके लिए खबर है, and good news for you. एक अच्छी खबर है। God can use anyone who responds to his call परमेश्वर किसी का भी उपयोग कर सकते हैं जो उनकी बुलाहट के प्रति उत्तर दे, with absolute faith and total obedience. पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण आज्ञा पालन के Doesn't साथ। matter what your past has been, और ये फर्क नहीं पड़ता कि आपका भूतकाल क्या था, doesn't matter what your upbringing has been, और ये मायने नहीं रखता कि आपकी परवरिश कैसी थी, doesn't matter what your weaknesses are. और ये मायने नहीं रखता कि आपकी दुर्बलताएं क्या है। If God has chosen you for his ministry in certain areas, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है उनकी सेवकाई के लिए, if you respond to his call अगर आप उनके बुलाहट को उत्तर देंगे with तो absolute faith and total obedience, पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण आज्ञा पालन के साथ, we all would get into a hall of faith that we will read our name in heaven. और तब हम विश्वास के स्मारक बनेंगे और हमारा नाम स्वर्ग में लिया जाएगा। And I showed you that God used Abraham with all his weaknesses. और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने अब्राहम को उपयोग किया उसकी सारी दुर्बलताएं के साथ। Today we will look into life of Jacob. और आज हम याकूब के जीवन को देखेंगे। You think of David. और आप दाऊद के बारे में भी सोच सकते They हैं। were not always on a high. वो लोग हमेशा ऊपर की ओर नहीं थे, They were not perfect. वो सिद्ध नहीं थे। Probably the weaknesses they had, all the failures they had, like David failed, you and I would never do. जो भी उनकी नाकामयाबी थी जैसे दाऊद की थी, वो आप और मैं नहीं कर सकते। And we have not sinned like them, हमने उनकी तरह पाप नहीं किया है, I believe. मैं ऐसा विश्वास Yet करता God हूँ। could use them. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनका उपयोग किया। What made God to use them? तो ऐसी क्या बात थी कि परमेश्वर ने उनका उपयोग किया? First of all, his call. और सबसे पहली बात कि उनकी बुलाहट, And he waited until an individuals were ready to accept his call with absolute faith and obedience. और वो रुके रहिए कि जो उनकी बुलाहट थी उसके लिए वो उत्तर दे सके पूर्ण विश्वास के साथ और पूर्ण आज्ञा पालन के साथ। Each one of them, they had a crisis in their life where they surrendered themselves totally, absolutely into will of God. और उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव थे और उस समय उन्होंने परमेश्वर को अपने आप को पूर्ण रूप से सौंप दिया। Like Abraham, जैसे अब्राहम, it was when he was willing to sacrifice his own son, and that was a breaking point for him. और जब वो अपने खुद के पुत्र को वो बलिदान करने तैयार हो गया, वो उसके लिए वो समय था। And for Isaac, और इसहाक के लिए, he was a grown-up man. He was over 30 years, as we understand. और वो 30 साल का जवान व्यक्ति था। And he could have rebelled. He could have fought with his father and tried to save his life and run away. अगर वो चाहता तो वो अपने पिता के विरुद्ध जाकर वो अपने जान को बचाने के लिए काफी कोशिशें करता। And that was a point of self-surrender, total surrender, not only of Abraham but also of Isaac. और वो समय था कि इसहाक ने भी अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया, सिर्फ अब्राहम ने ही नहीं। So all these people with their weaknesses, they were ready
for God to use them in a mighty way. और ये सारे लोग वो तैयार थे कि परमेश्वर के बुलाहट का उत्तर दे सके और परमेश्वर उनको अद्भुत रीति से उपयोग So करे। it doesn't matter to God how low you had fallen, इसलिए परमेश्वर के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि आप कितना नीचे गिर गए थे, how you had messed up your life in the past. किस तरीके से आपने अपने जीवन में अपने भूतकाल में जो समस्याएं उत्पन्न की थी। If you give evidence of your repentance and willing to follow the Lord, अगर आप अपने पश्चाताप का सबूत दे और वो इच्छा जताए कि परमेश्वर को के पीछे आपको चलना है, God would use you and me just as He had used others. तो प्रभु आपको और मुझे वैसे ही उपयोग करेंगे जैसा उन्होंने बाकियों को उपयोग किया। So we shall begin with the sixth man who entered the hall of faith. अब हम छठे व्यक्ति के बारे में देखेंगे जो विश्वास का स्मारक बना, That is Jacob. वो याकूब है। The text is और आज का जो मुख्य वचन है Hebrew chapter 11 verse 21. इब्रानियों का 11वां अध्याय वचन 21। विश्वास ही से याकूब ने मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। Now, it's in the book of Hebrews, we read very little about him. और इब्रानियों के पुस्तक में हम बहुत ही छोटे शब्दों में उनके बारे में पढ़ते हैं, That too, it refers to end time of his life. और वो भी उसके अंतिम जीवन के बारे में By बताता है। faith, he blessed all his sons. और विश्वास के द्वारा उसने अपने सारे पुत्रों को आशीष It दिया, is not only he blessed them, और सिर्फ उसने आशीष ही नहीं he दिया, prophesied some would be very bad. और उसने भविष्यवाणी भी की कि कुछ बहुत बुरे होंगे, And it came true. और वो सच हुआ। He grew into that level to see the future of his sons. और वो उस स्तर तक बढ़ गया था कि वो अपने पुत्रों का भविष्य देख पा रहा था। We need to begin with where he began his life. और हमें वो देखना है जहाँ से उसने अपना जीवन शुरू किया। So we'll go back to the second part of our text, that's Genesis. और हम आज के मुख्य वचन का दूसरा भाग में आएंगे, वो है उत्पत्ति। Genesis chapter 25, 21 to 23. और उत्पत्ति का 25 अध्याय वचन 21 से 23 तक। इसाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियाँ हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। As I said, this would be just an introduction to a biography of Jacob. और जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ उसके जीवन के बारे में थोड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। It might happen to be like a long series of sermons like I had with Abraham. और शायद ये लंबी श्रृंखला चलेगी जैसा अब्राहम के साथ था। And we will be going step by step. और हम धीरे धीरे एक एक स्टेप लेकर चलेंगे। Now today's anyway have a title for today's sermon. और आज का जो शीर्षक है, If you wish to write down, और अगर आपको लिख कर लेना है, God used a supplanter and transformed him. परमेश्वर ने उखाड़ने वाले को चुना और उसे परिवर्तन में चलाया। Let us pray. क्यों ना हम प्रार्थना करें। God, our loving heavenly Father, प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, we thank you for every opportunity you give to us to glorify you. और हम हर एक संधि के लिए आपको धन्यवाद देते हैं जो आप हमें देते हैं कि हम आपकी आराधना कर सके। Having come to your presence through praise and worship, और आपके सम्मुख हम स्तुति आराधना के द्वारा आए हैं, we have heard the reading of the scripture. और हमने आज के वचन को सुना है। Now,
pray that you will speak to us through this study and sermon. और प्रार्थना करते हैं कि आप इस वचन के द्वारा हमसे बातें करेंगे Help us to see what we can learn from the life of Jacob. और हमें मदद करे कि हम देख सके कि हम याकूब के जीवन से क्या सीख सके Even at his lowest point, और उसके जो नीचे स्तर पर भी we can learn things to improve our life. हम उसकी गलतियों से सीख सकते हैं कि हम हमारे जीवन को सुधार सकें। Bless us through your word. आपके वचन के द्वारा आप हमें आशीष In the दें name of our Lord and Savior Jesus Christ, I pray. और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते Amen and हैं। amen. आमीन और आमीन। Now, first of all, I want to give you the meaning of Jacob. और सबसे पहला मैं आपको याकूब के का नाम का मतलब बताना It's very चाहता हूँ। interesting to see that his parents, especially Isaac, named his son, second son, as Jacob. और ये बहुत दिलचस्पी की बात है कि जो इसहाक ने अपने दूसरे बेटे का नाम याकूब रखा The meaning stands to be a supplanter, और उसका मतलब है उखाड़ने वाला one who takes it for force, और एक जो बहुत दबाव के साथ छीन लेता and है one who takes from others what doesn't belong to him. और जो उसका नहीं है वो दूसरों से छीन लेता है With his tricksiness or trickiness, और उसके चालाकपन से it also known as cunning. और उसे बहुत चतुर ऐसा कहा जाता है And these are the meanings of name Jacob. और ये सारी बातें मतलब है याकूब के नाम का Of course, a writer of Hebrew did not tell out all this. और जो इब्रानियों का लेखक है उसने हमें ये सब चीजें नहीं So we are बताया referring to the Old Testament, that is in Genesis. इसलिए हम उत्पत्ति में आते हैं And we see at the end of the series, we see how God transformed him. और आखिर में हम देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने उससे परिवर्तन में चलाया So beginning with his name, Jacob, और उसके नाम से हम शुरुआत करते हुए याकूब why would Isaac name his second son as Jacob? That knowing that meaning is cunning. और क्यों इसहाक अपने बेटे का नाम याकूब रखेगा जबकि वो जानता था कि उसका मतलब चतुर है And we won't do that. और हम वो नहीं करेंगे Even if parents see something bad in their child growing up and someone calls him, name him differently, parents won't like it. और जैसे माता पिता अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखते हैं अगर कोई और उनका जो चरित्र है उसके अनुसार उनका नाम रखे तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता And Hebrew people were very careful in naming their child. और वो लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक थे अपने बच्चों का नाम रखने के लिए And they would look into all the signs or indications or revelation to see what their child would be in future and name him accordingly. और वो सारे प्रकाशन को सारे चिन्हों को देखते थे और उसके अनुसार वो अपने बच्चों का नाम रखते थे And we see that they did have some suggestions or they had a revelation. और हम देखते हैं कि उनके पास कुछ सुझाव थे या फिर कुछ प्रकाशन थे And Isaac would have based his understanding on that and named his son as Jacob. और इसहाक ने उन सभी चीज़ों को देखकर और फिर उसका नाम याकूब रखा So Isaac and Rebekah had two indications. और इसहाक और रिबेका को दो चिन्ह दिखे थे The first we read that they were twins in the womb and that they were jostling among themselves. और जैसे हमने पढ़ा कि वो जुड़वे बच्चे थे और वो आपस में मारपीट कर रहे थे And that is very interesting to see. Even in the womb, children were jostling or struggling among themselves. और ये बहुत दिलचस्पी की बात है ये देखना कि माता के गर्भ में ही दोनों बच्चे मारा मारी कर रहे थे And so Rebekah went to inquire, God, what is happening? और फिर रिबेका ने परमेश्वर से पूछा कि क्या हो रहा है God revealed that the two nations, two people's group would come out of these two children. तो परमेश्वर ने उससे बताया कि इन दोनों बालक में से दो जातियां निकलेगी And also God revealed और प्रभु ने वो भी उसे बताया older one would serve the younger.
कि जो बड़ा बेटा है वो छोटे बेटे का सेवक बनेगा। Now, how to identify younger and older if they are twins? तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है अगर दोनों जुड़वे हैं तो? One who comes first from the womb, mother's womb, is older. और जो पहले माता के गर्भ में से निकलता है वो बड़ा होता है। Even the second one is born just after 5 or 10 minutes later, और अगर दूसरा बेटा 5 या 10 मिनट के बाद भी पैदा होता है तो he is termed as a younger one. तो उसे छोटा कहा जाता है। So God had revealed that the younger one would overpower his brother, the older one would serve his younger brother. तो परमेश्वर ने ये बात रिबेका को बताई कि जो बड़ा बेटा है वो छोटे बेटे का सेवक बनेगा। So that was the first thing Isaac would have noticed. और ये पहली बात होगी जो इसहाक के सामने आई। At the second one, at the time of birth, और दूसरी बात जब जो जन्म का समय था, younger one came out of the womb holding the heel of his brother. और जो छोटा बच्चा था वो अपने बड़े भाई का एड़ी को पकड़ते हुए बाहर आया। And probably it shows और वो ऐसे दिखाता है he was trying to pull his brother back to come to be born first. और वो ऐसे दिखाता है कि वो अपने बड़े भाई को पीछे खींच रहा था और उससे पहला जन्म लेना था। So looking at all these, Isaac would have named him as a cunning man. और ये सारी बातों को देखकर इसहाक ने उसका नाम जो चतुर ऐसे रखा। That means Jacob means cunning. और याकूब का मतलब है चतुर। And it so happened और ये ऐसे हुआ Jacob actually proved to be true to his name. और याकूब ने अपने नाम पर वो खड़ा रहा। He was very cunning. और वो बहुत चतुर था। And we see in the later days we will learn how he tried to undo his brother. और हम आगे के समय में पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से अपने भाई के साथ बर्ताव किया। And therefore Isaac named him as Jacob. और इसलिए इसहाक ने उसका नाम याकूब रखा। Now one may ask the question, और एक व्यक्ति ऐसे पूछ सकता है did God create this nature in Jacob? कि क्या परमेश्वर ने ये चरित्र याकूब में डाला? Because God told that this is how his younger brother would be. और परमेश्वर ने कहा था कि इस तरीके से जो छोटा बेटा होगा। And then did God put that nature, negative nature in him? तो क्या परमेश्वर ने ये नकारात्मक चरित्र उसमें डाला? And if God created Jacob with all these negative natures, characters, और अगर परमेश्वर ने याकूब को इन सारे नकारात्मक चरित्र के साथ बनाया then can God hold him responsible? तो क्या परमेश्वर याकूब पर दोष लगा सकते हैं? I don't believe that God planted this cunning nature in Jacob. और मैं ऐसा विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर ने ये चतुराई का जो चरित्र है वो याकूब में डाला। I believe that since God through his foreknowledge और जो परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान में could know what type of person Jacob would be in future, और उन्हें पता था कि आगे जाकर याकूब का चरित्र कैसे होने वाला है। therefore he revealed his nature to his parents. और इसीलिए परमेश्वर ने उसके माता पिता को उसके चरित्र के बारे में पहले ही बता दिया। In other words, दूसरे शब्दों में what we are, जो हम हैं and actually we are responsible for what we are. और हम ही उसके लिए जवाबदार होते हैं जो हम हैं। And whether it is a positive character or negative character, अगर वो सकारात्मक हमारा चरित्र है या नकारात्मक हमारा चरित्र है। of course there is a hereditary factor also. और वो पार्श्वभूमि का भी बातें होती है। As we have a saying, like the father, like the son, like the mother, like the daughter. और हमारे पास ऐसी कहावत है कि जैसे पिता वैसे बेटा, जैसी माता वैसे बेटी। However, our character largely considered to be our own choice. लेकिन जो हमारा चरित्र होता है वो हमारे चुनाव पर ही होता है। We can always change the negative character into a positive character. और हम हमेशा जो नकारात्मक चरित्र है उसे हम सकारात्मक चरित्र में बदल सकते We हैं। come to Esau, और अब हम इसाव पर आते हैं। the older one. और जो बड़ा बेटा है Esau became a hunter and was a foodie man like his father. और इसाव
वो पेटू था अपने पिता की तरह, and he had no control over his hunger. और उसका अपने भूख पर कोई भी कंट्रोल नहीं था। And Jacob was more close to his mother, और जो याकूब था वो अपने माता के बहुत करीबी था, and he became a good chef. और वो बहुत अच्छा बावर्ची बना। Now we know the story that Esau had gone for hunting. और हम ये जानते हैं कि जो एसाव है वो शिकार करने गया, He came home very hungry. और वो अपने घर आया, उसे बहुत भूख लगी थी। He saw his younger brother, that Jacob, was preparing good food, और उसने देखा कि याकूब बहुत अच्छा भोजन बना रहा था, and he asked for food. He says, I am hungry, give me some food. और एसाव ने खाने को मांगा और उसने कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाना चाहिए। Jacob, instead of sharing food with his brother, और याकूब अपना भोजन वो अपने भाई को देने के जगह he traded his food with his brother's birthright. और वहाँ पर याकूब ने उससे सौदा किया और उससे कहा कि जो पहलौटा होने का अधिकार पर, He said, I will give you food, but you have to give your birthright to me. और उसने ऐसे कहा कि मैं तुझे भोजन दूंगा, लेकिन जो तेरा पहलौटा होने का अधिकार है वो तू मुझे दे दे। The firstborn had certain privileges in the family. और जो पहलौटे होते थे उनके लिए कुछ लाभ होते थे परिवार में। That was in the Old Testament era. और पुराने करार के समय Writer of Hebrew refers to Esau's character. और जो इब्रानियों का लेखक है वो जो एसाव है उसके चरित्र के बारे में बताता The है। birthright was considered God-given gift. और जो पहलौठा होने का अधिकार वो ऐसे माना जाता था कि ये परमेश्वर का आशीष है। It was also considered as a spiritual gift. और उसे ऐसे भी माना जाता था कि वो आत्मिक रूप से आशीष है। It is God who grants someone to be the firstborn, someone to be the secondborn. और ये परमेश्वर है जो किसी को पहलौटा होने का अधिकार देते हैं और किसी को दूसरा जन्म लेने का अधिकार देते हैं। The scripture shows that he did not have respect for being firstborn, respect for his birthright. और जैसा वचन बताता है कि एसाव को अपना पहलौटा होने का वो उसके पास वो आदर नहीं था पहलौटा होने के लिए। And the Hebrew chapter 12 verse 16 tells us something about it. और इब्रानियों का जो 12वां अध्याय है वचन 16 वो हमें इसके बारे में Let us hear बताता the है। reading of the scripture. उसे हम पढ़ेंगे। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। And so it clearly says, because he was willing to give up his right of being firstborn for one meal, और जैसा स्पष्ट रीति से कहा जाता है कि एसाव तैयार हो गया था एक समय के भोजन के बदले अपना पहलौटा देने होने का अधिकार को देने, God considered him as godless. और इसलिए परमेश्वर ने उसे अईश्वर ऐसे जाना। And so don't make light of what God has given to you. तो आप उसे सामान्य रूप से न ले जिसे जो परमेश्वर ने आपको दिया है। Whether you're firstborn or secondborn or your lastborn, चाहे आप पहलौटे हो या आपका दूसरा आपका जन्म हुआ हो या आप आखिर में जन्म पाए हो। for instance, I am the 9th one in the family. उदाहरण के लिए मैं 9वां बेटा हूँ परिवार में मेरे, Yet God caught me लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझे चुना and He called me to serve Him. और उन्होंने मुझे बुलाहट दी कि मैं उनकी सेवा करूं। So wherever you are in your life, आप कहीं पर भी आपके जीवन में हो, whatever the placement you are put in, और जिस भी जगह में आपको डाला हो, accept it आप स्वीकार करें as it is God's will. कि ये सोचकर कि ये परमेश्वर की इच्छा है। I have counseled more than one who had rejected the birthright.
और मैंने एक से ज़्यादा लोगों को सलाह दी है, काउंसलिंग किया है, जिन्होंने अपने पहलौठे होने के अधिकार को वो तिरस्कार कर दिए थे। And not many would be willing to ask for counseling or even to confess. और कई लोग आकर सलाह मशवरा भी नहीं मांगते या फिर खुद उसका स्वीकार भी नहीं करते। But many often think, और कई लोग ऐसा सोचते हैं why am I born in this family? कि मैं इस परिवार में क्यों जन्मा, Why my father is not like that person? और क्यों मेरा पिता उसके पिता के जैसा नहीं है, Why my family is not like that family? और क्यों मेरा परिवार उस परिवार जैसा नहीं है। I had to counsel one man. और मुझे एक व्यक्ति को सलाह मशवरा करना था, काउंसलिंग करना था। He was a pilot of a ship. वो एक जहाज को चलाने वाला था। A pilot of a ship is one who goes and brings the ship into the shore. और वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसे कैप्टन कहते हैं, जो जाकर उस जहाज को समुंदर में उतारता है। And there's very sensitive, well-trained people who brings the ship into the harbor. और वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होते हैं और उनका काम भी बहुत समझदारी का होता है कि उनको जहाज को उतारना होता They're है, called as pilots. और उन्हें पायलट ऐसे कहा जाता है। And so he was earning well. और वो बहुत अच्छा कमाता था। But in counseling, लेकिन जब मैं उससे बात कर the रहा Spirit था of God told me और परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा, he despises being an Indian. और उसे जो हिंदुस्तानी होने को वो नकारता है। And he always asked God, why you had not given me birth in America? और वो हमेशा परमेश्वर को पूछता है कि आपने मुझे अमेरिका में जन्म क्यों नहीं दिया। So he confessed that. और उसने उस बात को I माना had to counsel and pray over him. और मुझे उससे बातचीत करके, उसे काउंसलिंग So- करके उसके लिए प्रार्थना करना पड़ा। You may not like the nation where you are, country. आपको अपना देश पसंद नहीं होगा जहाँ पर आप You हैं, may not accept the family into which you are born. और शायद आप अपने परिवार को भी स्वीकार नहीं करते जिस परिवार में आपका जन्म हुआ है। You may even wouldn't accept or enjoy the fellowship, church fellowship where you are placed in. और शायद आपको आपके कलीसिया के लोगों के बीच में जो मेल मिलाप होता है वो भी आप उसमें आनंद नहीं मनाते होंगे। Don't make light of what God has given to you. लेकिन आप उस बात को साधारण रूप में ना ले जो आपको परमेश्वर ने दिया है। And so we see that how Esau became godless. और हम देखते हैं कि किस तरीके से एसाव वो बिना परमेश्वर के वो आगे रहा, But Jacob had his part to play in it. लेकिन याकूब का भाग अब भी था। He, being a brother, willingly, joyfully, he should have shared the food he had prepared with his brother. लेकिन याकूब को आनंद के साथ अपने भाई के साथ अपना भोजन को बांटना चाहिए था। Rather, he traded his food with the birthright of his elder brother. लेकिन उसने उसका सौदा किया अपने बड़े भाई के साथ पहलौठे होने का। Because he knew the weakness of his brother, he could not tolerate hunger. और वो जानता था कि उसके भाई की ये दुर्बलता है कि वो भूखा नहीं रह सकता। So I want to call your attention to the third point. और इसलिए मैं आपका जो ध्यान है वो तीसरे जो पॉइंट है उस पर लाना God चाहता हूँ। doesn't need your help to fulfill his purpose in your life. परमेश्वर को आपकी ज़रूरत नहीं है कि आपके जीवन में वो कार्य को पूरा कर सके। God doesn't need your help to fulfill his purpose in your life. परमेश्वर को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है कि वो उनके जो इच्छाएं हैं वो आपके जीवन में पूरा कर सके। God has chosen you with a certain purpose, और परमेश्वर ने कुछ कारण के वजह से आपको चुना है, and God has promised you to do something for you. और परमेश्वर ने आपको वादा किया है कि वो आपके लिए कुछ करेंगे He will fulfill it. और वो उसे पूरा करेंगे। Now you don't need to help God to fulfill his promises in your life. इसलिए आपको परमेश्वर
परमेश्वर की मदद करने की ज़रूरत नहीं है कि वो उनके जो वाचा है वो आपके जीवन में पूरा कर सके। And many a times we see godly people और हम कई बार देखते हैं जो परमेश्वर के लोग हैं knowing this is what God wants me to do. और वो जानते हैं कि परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं करूं This is what God is going to do and use me this way. और ये कार्य है जो परमेश्वर करना चाहते हैं और प्रभु मुझे इस तरीके से उपयोग Instead करेंगे। of waiting for God's guidance and God's time, they chart their own course. और परमेश्वर के लिए रुकने के जगह वो खुद का अपने मन का करते हैं। We have example of Sarah. और हमारे पास जो सारा है उसका उदाहरण है। Abraham and Sarah, they knew God's promise that God would make them the father of nation. और अब्राहम और सारा को ये बात पता थी कि परमेश्वर उनके द्वारा एक जाति को उत्पन्न करने वाले हैं। And they waited and waited. They got very discouraged. और वो रुके रहे और फिर वो निराश हो गए। And Sarah asked Abraham to take her slave Hagar. Asked Abraham to have a child through her. और सारा ने फिर अब्राहम से कहा कि उसकी जो दासी है हगीरा उसे लेकर एक पुत्र को उत्पन्न करे। And then she said, I would consider this child as mine. और फिर उसने कहा कि उस पुत्र को मैं अपना पुत्र मानूंगी। And both Abraham as well as Sarah knew God's plan. और अब्राहम और सारा दोनों को भी परमेश्वर की योजना पता थी। They should have waited. और उन्हें रुकना चाहिए था। They're discouraged. वो निराश हो गए। And then when Sarah suggested this is the way we will fulfill God's promise, और जब सारा ने ऐसा सुझाव दिया कि इस तरीके से हम परमेश्वर की जो वाचा है हमारे प्रति उसे पूरा करेंगे। he also fell for it. और अब्राहम भी उसे मान लिया। They charted their own course to fulfill God's promise in their life. और वो अपने ही लेखे पर वो चलने लग गए। And we know that the Ishmael was the first son of Abraham. और हम जानते हैं कि अब्राहम का पहला पुत्र इश्माइल हुआ। Although God's promise was that Isaac would be the promised son through Sarah. लेकिन जो परमेश्वर का वादा था कि सारा के द्वारा इसहाक को जो उत्पन्न होगा। And we began to see the friction within the family. और हम दोनों परिवार के बीच में हम मनमुटाव को देखते हैं। And now after more than 4,000 years, even today we can see the friction all over the world. और आज भी हम पूरे संसार भर में इस मनमुटाव को देखते हैं। Between descendants of Ishmael and descendants of Isaac. जो इसहाक के वंश के हैं और जो इश्माइल के वंश के हैं। Rebecca and of course Jacob knew that God had chosen Jacob. और रिबेका और इसहाक को ये बात पता था कि परमेश्वर ने याकूब को चुना है। The younger one would rule over the older. और जो छोटा बेटा है वो बड़े बेटे के ऊपर अधिकार रखेगा। So he didn't have to do anything. He just had to wait for God's time. तो उससे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, उससे सिर्फ परमेश्वर के समय का इंतजार करना था। He didn't have to force himself to buy a brother's birthright by trading food. और उससे वो जो उसने व्यवहार किया अपने बड़े भाई के साथ तो भोजन देने का वो उसे करने की जरूरत नहीं थी। While Esau was termed as godless और जो for his behavior. और एसाव को ईश्वर रहित ऐसे कहा गया था जो उसका बर्ताव था। And Jacob displayed his own cunning nature. और याकूब ने अपना ही चतुराई का चरित्र को दिखाया। Because he knew his brother's weakness. क्योंकि वो अपने भाई की दुर्बलता को जानता था। So Jacob did not have to find a shortcut, easy way to fulfill God's promise. याकूब को छोटा रास्ता ढूंढने की जरूरत नहीं थी कि परमेश्वर के वादा को वो पूरा करते हुए He देख just had सके। to trust in God's promise and wait for his time. उसे सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना था और सही समय का इंतजार करना था। Now, what lesson we can learn from this? और इसमें से हम क्या सीख सकते हैं? As I said, this is just an introduction. और जैसे मैंने कहा कि ये सिर्फ छोटा सा इंट्रोडक्शन जैसा है। And there might be 3 or 4 sermons coming. और भी 3-4 संदेश इसके But ऊपर what can आएंगे। we learn today from this? लेकिन आज हम इसके द्वारा क्या सीख सकते हैं? First of all, और पहली बात, God's call on your life doesn't depend on your character.
परमेश्वर की बुलाहट आपके लिए आपके चरित्र पर निर्भर नहीं करती Even है। if it is a negative character, और अगर वो नकारात्मक चरित्र है तो God's भी call doesn't depend on that. परमेश्वर की बुलाहट उस पर निर्भर नहीं होती। God's call doesn't depend on you being very smart or talented person. परमेश्वर की बुलाहट आपका समझदारी और आपके गुणों पर नहीं होता। If God has chosen you for His purpose, अगर परमेश्वर ने आपको अपने योजना के लिए चुन लिया है He तो will mold you into that place. तो वो आपको उस स्थान पर लेकर जाएंगे And He will transform you. Even if you have a negative character, He will transform you into positive character. अगर आपका चरित्र नकारात्मक है तो भी वो आपको सकारात्मक चरित्र में लेकर जाएंगे। Jacob took long time to yield himself to God's will. और याकूब ने बहुत लंबा समय लिया कि वो परमेश्वर की योजना के लिए अपने आप को समर्पित It took करे। about 2 or 3 decades later, he realized he had to yield himself totally unto God. और वो बहुत सालों को लिया कि वो जान सके कि उसको पूर्ण रूप से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करना है। Meanwhile, he kept on trying on his own to push himself forward. और उस समय दौरान वो खुद से ही कोशिश करता था कि वो अपने भाई से आगे बढ़कर And he जाए। kept on showing his cunning nature. और वो लगातार अपने चतुराई का जो चरित्र है उससे वो दिखाते रहा। But if you want to be used by God, लेकिन आप परमेश्वर के द्वारा उपयोग होना चाहते हो तो so first thing you need to realize that you need to trust in the promise of God. तो पहली बात आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपको परमेश्वर की ओर विश्वास रखना है, भरोसा करना है Have faith in God's promise. और परमेश्वर के वादा पर विश्वास करना है Be obedient to the will of God. और परमेश्वर की जो इच्छा है उसके प्रति आज्ञा पालन को दिखाना है। No one can accomplish God's purpose in his own life or in her own life if they don't have faith, they don't have obedience to God's word. अगर किसी के जीवन में परमेश्वर के प्रति भरोसा और विश्वास और आज्ञा पालन नहीं है तो वो परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं Secondly, देखेंगे। you don't have to be troubled when you see that someone is going ahead of you. और दूसरी बात, आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा आपसे आगे बढ़ते जा रहा है। You're sure that God wants you to have that place. और अगर आपको पता है कि परमेश्वर ने आपके लिए वो जगह रखी है तो Maybe in your workplace, in a secular life, शायद आपके काम करने के जीवन में, जो आपका संसारिक जीवन है within उसमें, the family, या आपके परिवार में, or in the church life, या फिर आपके कलीसिया के जीवन में, you feel that this is what you want to be. और आपको ऐसा महसूस होता है कि ये आपको बनना है You are sure that God has called you to be there. और आपको पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि आप वहाँ पर But रहें, you are bypassed and someone else gets that. लेकिन आपकी जगह कोई और उस स्थान पर पहुँच जाता है तो You don't have to be perturbed because God knows best. He would accomplish His purpose in your life. तो आपको वहाँ पर तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को ज़्यादा पता है और वो आपको उस स्थान पर पहुँचाएंगे। What we need to do is just commit ourselves to the Lord. और हमें सिर्फ अपने आप को परमेश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करना है Allow God to transform you. और इजाज़त दे परमेश्वर को कि वो आपको परिवर्तन करें। We cannot transform our own character. हम अपने चरित्र को परिवर्तन में नहीं लेकर God जा have to do that. सकते। परमेश्वर को वो करना God होता is है willing to do that. और परमेश्वर वो चाहत रखते हैं कि वो ये करें। If you are yielding your life to His purpose, अगर आप पूर्ण समर्पण में अपना जीवन बिता रहे हैं तो hand over yourself to the Lord. और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें Allow God's purpose come true in your life. और इजाज़त दे कि परमेश्वर का जो योजना है वो आपके जीवन में आ You don't सके। have to have a shortcut to reach where God wants you to be. और आपको छोटा रास्ता लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप उस स्थान पर पहुंच सके जो स्थान परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष Have देंगे। trust in God's word. आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। And now the choir, the worship group would lead us in singing, and after that I'll pray. और अब जो स्तुति आराधना का दल है वो हमें गीत में चलाएगा और फिर मैं प्रार्थना करूंगा।
जय मसीह सभी को। जिस तरह हमने वचन को सुना है, तो क्यों ना हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमारे हृदय को बदल देंगे इस गीतों के साथ, और क्यों ना हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर हमें उनके और करीब लाए। तो क्यों ना हम ये गीत गाए, चेंज माई हार्ट ओ गॉड। Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. मेरा दिल बदल प्रभु, से नया बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा है। तू है कुंभार, तू है कुंभार मेरा, मैं हूँ मिट्टी। आकाश से बना रे, यही विनती मेरी। मेरा दिल बदल प्रभु, उसे नया बना दे। मेरा दिल बदल प्रभु, बना जैसा तेरा। Shall we stand up? क्यों ना हम खड़े हो जाए। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय परमेश्वर, we are thankful for this Hebrew chapter 11. और हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अध्याय के लिए, इब्रानियों का 11वां We अध्याय। read about so many individuals, men and women, और हम कितने व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं, पुरुष और स्त्री, and you use them. और आप उनका उपयोग करते हैं, And their faith speaks to us even though they are dead and gone. और उनका विश्वास आज भी हमसे बात करता है जबकि वो मृत्यु पाकर वो यहाँ से चले We गए want to हैं, be like them. और हमें उनकी तरह बनना है। When our time is gone and we pass away from this life or from this world, और हमारा जब समय आ चुका होगा और जब हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, we want to leave our testimony that we were very faithful unto you. और हम ये गवाही को छोड़ना चाहते हैं कि हम आपके प्रति बहुत विश्वास योग्य थे, Even when we are dead and gone, और जबकि हम मर कर यहाँ से जा चुके let होंगे, our faith speaks to the next generation.
तो हमारा विश्वास वो आने वाली पीढ़ी से बातें करे। And therefore we commit ourselves once again. और इसलिए हम फिर से एक बार अपने आप को समर्पित We करते surrender हैं ourselves unto you और हम पूर्ण समर्पण करते हैं आपके चरणों में। in each one's life, और हर एक के जीवन में, man or woman, चाहे वो स्त्री हो या young or पुरुष, old, जवान हो या बुजुर्ग, we have some element of Jacob's character, cunningness in us. और हमारे पास कुछ जो याकूब का चरित्र है, जो चतुराई का, We have that nature of grabbing what doesn't belong to us. और हमारा वो चरित्र है जो हमारा नहीं है उसे छीन कर लेना। And we make a total surrender unto you. इसलिए हम पूर्ण रूप से आपके सम्मुख समर्पण करते हैं। And we don't have to wait like Jacob waited for many, many years. इसलिए हमें रुकना है जैसे याकूब रुका कई सालों तक। And help us to be transformed right now these days. और आप हमें मदद करें कि हम परिवर्तन में चले इन दिनों में। I pray, और मैं प्रार्थना करता Holy हूँ Spirit, you would enable everyone to come to the cross of Jesus. पवित्र आत्मा आप हर एक को मदद करे कि वो यीशु मसीह के सूली के ओर आए And see that the power of His shed blood would transform us. और देखे कि उनका जो लहू बहाया गया है उस लहू के द्वारा हम परिवर्तन पाए। We want to say that verse our worship leader quoted, 2 Corinthians chapter 5, verse 17. और जैसे हमारे स्तुति आराधना के अगुवे ने जो दूसरा कोरिन्थियों का वचन कहा, If anyone is in Christ, और जो कोई भी प्रभु में है is a new creation. वो नई सृष्टि है All old is gone. और पुरानी बातें बीत Behold, चुकी है all old has become new. और देखो सब बातें नई हो गई Pray है। that it would be true in each one of our life. और प्रार्थना करते हैं कि ये वचन हर एक के जीवन में पूरा हो It is your will, it is your power would do that. और ये आपका जो इच्छा और आपका सामर्थ्य ये करेगा। As we make full surrender unto you. और जैसे हम पूर्ण रूप से आपके सम्मुख समर्पण पाते हैं। We thank you, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा हम आपको धन्यवाद देते हैं। You will continue to lead us more close to the Lord. और आप हमें लगातार प्रभु के और करीब लेकर That जाएंगे we want to be like Jesus. कि हमें प्रभु यीशु के जैसे बनना है। Give us success. हमें आप सफलता दें। In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, I pray. और हमारे उद्धारकर्ता और प्रिय प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। Thank you and God bless you. धन्यवाद और प्रभु आपको आशीष दे। Until we meet again. जब तक हम फिर से मिलेंगे।